सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, फोर्स इज पुश और पुल विच कैन मेक ए बॉडी मूव, स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। यहाँ पे 3 लाइन है। फोर्स इज पुश और पुल which can make a body move, which can make a body move। यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इज पुश या पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल खींचना। धक्का देना, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको सिखाने के लिए क्या करेंगे, उसको धक्का लगाते हैं। तब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप में बैलेंस बनाता है और वो चलना स्टार्ट करता है, चलाना सीखता है साइकिल को। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक फिजिकल फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं। फिजिकल कॉज लगाते हैं, पेशीय बल लगाते हैं, धक्का देते हैं, जिससे क्या करते हैं कि विच कैन मेक अ बॉडी मूव। जो साइकिल में बैठा हुआ बच्चा रुका हुआ था, यहाँ पे जो बच्चा रुका हुआ था, यहाँ पे सीट पे मान लीजिए कि एक बच्चा बैठा हुआ है, एक लड़का ये साइकिल को चला रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो ये तो रेस्ट पे था, लेकिन जब फोर्स लगा, फिजिकल कॉज लगाया गया, तब क्या हुआ, ये मोशन में आया। तो स्टेटमेंट यही कह रहा है कि फोर्स इज पुश, पुल का मतलब है खींचना, रस्सी खींचने वाला, या फिर खींचना मतलब किसी चीज को धक्का देना या खींचना या उसको रोकना, यही हो जाएगा पुल। विच कैन बॉडी मूव, स्टॉप ए मूविंग बॉडी। पुल मतलब उसको खींच करके रोकना। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक है और वो आगे की तरफ स्लो वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसका स्पीड स्लो है, तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के उसको खींच लेते हैं, तो उसको रोक सकते हैं। तो वही हुआ पुश और पुल। तो किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देना, रोक देना। और किसी भी मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप कब कर सकते हैं, जब उसका मास और वेलोसिटी कम हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं एक स्पेशल कंडीशन में। नहीं तो मूविंग बॉडी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन, वो उसका जो वेट है वो 1000 kg का है, सपोज दैट, और उसका कुछ वेलोसिटी है 180 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग उसको रोकेंगे तो क्या होने वाला है उसके बाद तो पता ही है। तो स्टॉप ए मूविंग बॉडी रुक सकती है, ट्रेन को भी रोका जा सकता है, लेकिन उसका कोई और दूसरा उपाय होगा, एक साधारण इंसान नहीं रोक सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। चेंज द डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अब इसको इधर कर्वली घूमना है, कोई डायरेक्शन चेंज करना है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इधर साउथ की तरफ नीचे जाना है, तो यहाँ से भी चेंज करने के लिए क्या चाहिए, इसको फोर्स की ज़रूरत होगी। फोर्स मिलेगा तभी ये अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट डेफिनेशन जो है यही बोल रहा है कि फोर्स इज पुश एंड पुल विच कैन मूव अ बॉडी, मेक अ बॉडी मूव, किसी भी रुकी ऑब्जेक्ट को मूव करना, चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकना, चेंज द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, उसके डायरेक्शन को चेंज करना और उसके स्पीड को चेंज करना। स्पीड को चेंज करने में भी किसका योगदान होता है, किसका हाथ होता है, फोर्स का हाथ होता है। जब हम लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, वेलोसिटी में कम चेंज होगा तो कम फोर्स होगा। तो ज्यादा जोर से धक्का मारेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा, उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो फोर्स पे ही डिपेंड करता है स्पीड, डायरेक्शन, मूविंग बॉडी का स्टॉप होना और रुकी हुई ऑब्जेक्ट का चलना, स्टॉप का मूव करना। तो आई होप कि फोर्स समझ में आएगा कि फोर्स क्या होता है। कि मान लीजिए कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी का उसका स्टेट को चेंज करने में, मान लीजिए कि ये रेस्ट पे है तो इसको मोशन में लाएगा, फोर्स जो है इसको मोशन में लाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, इसका स्पीड चेंज करेगा। फोर्स एक और काम करता है कि मान लीजिए कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवार है यही है, बोर्ड भी यही है, कुछ इसका होने वाला नहीं है, लेकिन हम तो फोर्स लगा रहे हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो फोर्स क्या है, बॉडी को के स्टेट को चेंज करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या कोशिश करता है। कोशिश करता है। दीवार पे फोर्स लग रही है, ये वॉल है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे फोर्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे दीवार जो है, जो फोर्स लगाने वाला यहाँ पे व्यक्ति है, इसका जो फोर्स है ये कम है। यहाँ पे ये दीवार ऑब्जेक्ट है, दीवार है, यहाँ पे इसका ज़्यादा वैल्यू हो जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कम हो जा रहा है और इसका वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, फोर्स वर्क नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश तो हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये फोर्स लगाएगा। मान लीजिए कि 1 घंटे से दीवार को हटाने, या मान लीजिए कोई 1 क्विंटल का पत्थर है, एक पतला दुबला व्यक्ति है और वो 1 घंटे से कोशिश कर रहा है कि वो उस पत्थर को हटा दे। वो दिन भर लगा हुआ है, 1 घंटे मान लीजिए कि वो दिन भर लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति तो काम कर रहा है, वो फोर्स बल लगा रहा है, वो व्यक्ति थक भी गया, वो पूरी तरह से क्या हो गया, थक गया, पूरी तरह से थक गया। उसने काम किया लेकिन उसके काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, वो पत्थर जो था जहाँ था वही था। तो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के स्टेट में चेंज लाना, ये तो मतलब है कि बॉडी के स्टेट में चेंज लाना, स्पीड में चेंज लाना, डायरेक्शन में चेंज लाना, ये तो उसका एक गुण है। लेकिन ये भी उसका गुण है कि स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फोर्स वहाँ पे नहीं हुआ, काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे भी फोर्स वर्क करता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे पत्थर जो है, वो जो व्यक्ति फोर्स लगा रहा है उसके मुकाबले इसका जो फोर्स है ये कम है, इसका जो फोर्स है ये बहुत कम है और ये पत्थर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स वर्क नहीं कर पा रहा है। फोर्स की एक कंडीशन और है कि मान लीजिए F बराबर 0 कब होगा, F इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी। बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी।
एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉडी जो है ये रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो इसका फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट है। सेकेंड है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लीजिए कि कोई कार है, कोई कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। उसका जो जब हम लोग रीड कर रहे हैं वो मोशन में है, मोशन के कंडीशन में जब, तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में उसका इनिशियल वेलोसिटी भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइन v इज इक्वल्स टू u हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू बाई टी। मान लीजिए कि t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 बाई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब, बॉडी रेस्ट में हो तब, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तब फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू दोनों कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है दोनों कंडीशन में 0 हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।